जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है वो जरा इस वीडियो को सुने। हम कांग्रेस में वोट देंगे, मायावती देंगे। तो सुना आपने वीडियो, सोचिए किस तरीके से कुमारी शैलजा को लेके कुछ जातिवादी टिप्पणी कर उनका अपमान कर रहे हैं। पहला सवाल तो कांग्रेस पार्टी से सवाल खड़ा होता है कि वो लगातार संविधान बचाने की दुहाई देती है, लगातार आरक्षण जातीय जनगणना की मांग करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या इस अपमान को नहीं देख पा रही है? सोचिए, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या सरकारें रही हैं, वहां पर दलितों की हालत, पिछड़ों की हालत, आदिवासियों की हालत बेहतर से बदतर हो गई है। और देश के राजधानी से लेके आप किसी भी स्टेट की बात कर लो, वहां पर कोई भी सुधार नहीं है। जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आप इस देश में एसपी डीएम के साथ साथ इस देश के सर्वश्रेष्ठ पदों पर भी चले जाइए, इस देश में मंत्री तक बन जाइए, फिर भी जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सोचिए किस तरीके से कुमारी शैलजा को लेके जातिवादी किस तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कोई बयान देगी? जब उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाता है। जातीय जनगणना की बात कर सोशल जस्टिस न्याय यात्रा जैसी रैलियां निकाली जाती हैं, लेकिन जातिवाद पर पूर्ण विराम क्यों नहीं लगता? ये सवाल कांग्रेस पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि 60 सालों में जातिवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने क्यों कोई पहल नहीं की। सोचिए, जब जब जातिवाद की खबरें हमारे सामने आती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरीब हैं तो जातीय आधार पर आपका उत्पीड़न होगा। अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब के पदों पर हैं तो आपको भी जातिवाद का सामना करना पड़ सकता है। हुड्डा समर्थकों द्वारा कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के अपमान से आहत होकर हरियाणा में दलित समाज ने कांग्रेस का बहिष्कार कर बसपा को वोट देने की बात कही है। दलित पंचायत में हुआ फैसला तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार हो रहा है आप देखेंगे। लगातार किस तरीके से जाति देखकर तमाम पार्टियां जो हैं वो टिकट बांटने का काम करती हैं। आप उनका डंडा और झंडा बैनर उठाइए, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आएगी तो वो अपने लोगों को ही देंगे। सोचिए किस तरीके से जातिवाद होता है, राजनीति में जातिवाद होता है। आपके साथ आप लंबे समय से कोई आंदोलन के साथ जुड़े रहिए, संगठन के साथ जुड़े रहिए, आप उनकी आवाजों को बुलंद करते रहिए, अपने संवैधानिक मूल्यों के लिए दिन रात एक कर दीजिए, लेकिन जब मलाई खाने की बारी आएगी तो वो कुमारी शैलजा को नहीं भेजेंगे। वो किसी ब्राह्मणवाद, मनुवाद विचारधारा वाले व्यक्ति को टिकट बांटने का काम करते हैं, उनको कुर्सी पर बिठाने का काम करते हैं। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा पर लगातार जातिवादी टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुमारी शैलजा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन दलित समाज ने इसकी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट न देने का वादा किया है और बसपा का विधानसभा चुनाव में साथ देने का फैसला किया है। तो लगातार लोग जो हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं और बसपा की तरफ रुख मोड़ लिया है। जो लोग कहते थे कि बीजेपी के साथ बहन जी चली गई हैं, वो जरा देखें कि अपने जातिवाद के खिलाफ लगातार बोलने वाले अगर कोई नेता भी अपने मुद्दों पर डटा हुआ है तो सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। हरियाणा चुनाव में पहले हुड्डा समर्थकों ने किया कुमारी शैलजा का अपमान। अब दलित समाज ने, पंचायत ने बड़ा फैसला लिया है कि कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा, बसपा को वोट दिया जाएगा। पहले कांग्रेस श्री राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आता है, फिर हुड्डा समर्थकों द्वारा कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी। कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोधी दिखता है। कुमारी शैलजा जी बीएसपी ज्वाइन कर ले, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है। शैलजा जी आपको मान सम्मान यही मिलेगा। तो आकाश आनंद ने बड़ी अपील की है कि कुमारी शैलजा को उस पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन थाम लेना चाहिए जहां पे जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ा है, जातिवाद का शिकार होना पड़ रहा है। और सोचिए उस पार्टी में रहकर आप क्या करेंगे जहां पर आपका कोई मान सम्मान नहीं है, जहां पर आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां आपके संवैधानिक मूल्यों से ऊपर जाकर जातिवाद के समर्थक में
जातिवाद के जो बड़े लीडर हैं वो साथ देते हैं, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के रेलवे अंडरग्राउंड में भरे पानी के महिंद्रा XUV 700 डूब गई। इसमें बैठे HDFC के बैंक मैनेजर पुण्यश्री शर्मा और कैशियर विराज द्विवेदी की मौत हो गई। तो सोचिए, ये है विकास जो लगातार 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस और भाजपा ने 10-10 साल शासन किया और हरियाणा को दिया सिर्फ कुशासन। फरीदाबाद और गुड़गांव में विकास के नाम पर सिर्फ कमीशन खोरी है। तो अब आप तय कर लीजिए कि विधानसभा चुनावों में आपको कौन सी पार्टी को राजगद्दी पर बिठाना है, जो आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करे, जो विकास की बात करे, या फिर उन लोगों को चुनकर बिठाना है जो जातिवाद को बढ़ाते हैं, जो कोई विकास नहीं करते, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जुमला परोसने का काम करते हैं। यूपी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को जरूरत कर इमरजेंसी बेड तक नहीं मिलता, लेकिन योगी सरकार में अस्पताल के बेडों पर कुत्ते लोट मार रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। शर्म करे योगी और उनके भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री। तो भाजपा का ये विकास है उत्तर प्रदेश में। सोचिए, मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, अस्पतालों की इतनी बेकार हालत है कि यहाँ पर मरीज दम तोड़ देता है, सड़कें नहीं है शहरों तक जाने के लिए। सोचिए, भाजपा का डंड और झंडा गांव के कोने तक पहुंच जाता है, लेकिन बीजेपी का विकास अभी भी चरमरा रहा है, दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर बहुत भयानक आ रही है। सोचिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ समर्थकों ने पुलिसकर्मी को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारी वर्दी उतार देंगे। ये हालत है, प्रशासन के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाइए आम जनता के साथ क्या होता होगा। भाजपा नेता ने एक पुलिस वाले की वर्दी उतरवाने की बात कही। पुलिस वाले ने उसका कड़ा प्रतिकार किया। मध्य प्रदेश में सिंगरौली का मामला बताया जा रहा है। मेरी चिंता यह है कि आज ये पुलिस वाला वायरल है, मगर कल कौन खबर बताएगा, इसके बाद इस मामले में क्या होगा। तो सोचिए, पार्षद ने धमकी दी एक एएसआई को कि वर्दी उतार देंगे, पुलिस वाले ने आहत होकर खुद ही वर्दी फाड़ कर उतार दी। सोचिए, ये है प्रशासन में बैठे लोगों के साथ व्यवहार कि आप नेता बन जाइए और अपनी पावर की गर्मी की आड़ में अब लोगों को डोमिनेट कीजिए। एमपी के सिंगरौली में बीजेपी नेता ने एक मामले को लेकर पुलिस एएसआई से कहा वर्दी उतरवा देंगे। जवाब में एएसआई ने खुद वर्दी उतार दी। वर्दी पुलिस वाले का अभिमान है, लेकिन वर्दी स्वाभिमान से बड़ी थोड़ी है। और कोचा में 12 साल के दलित बच्चे को निवस्त्र कर डांस करवाया गया। सोचिए, एक बच्चा गणेश उत्सव में चला जाता है, 12 साल का, मात्र 12 साल का बच्चा है, एक गणेश महोत्सव में चला जाता है, तो कुछ जातिवादी मनुवादी गुंडे उसको नग्न कर उससे नचवाने का काम करते हैं। ये टीवी अखबार आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो एक विशेष जाति के लिए काम करते हैं। राजस्थान कोटा में दलित बच्चे को निवस्त्र कर नचवाने, उसे पीटने के 6 आरोपी क्षितिज गुज्जर, यताति उपाध्याय, आशीष उपाध्याय, गौरव सैनी, संदीप राजपूत, सुमित का जुलूस निकाला गया। पुलिस के अनुसार ये इनकी परेड निकाली गई, जिसने घटनास्थल की पहचान कराई। आरोपी बनियान में थे। तो सोचिए, ये हालत हो चुकी है तमाम राज्यों की कि जातिवाद जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। आप चाहे नेता बन जाइए, सांसद बन जाइए, मंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, इस देश का प्रधानमंत्री बन जाइए, तो भी जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वो अलग बात है कि पार्टी के तमाम लीडर संविधान लेकर आपके संवैधानिक अधिकारों को बचाने की छाती पीट कर दुहाई देते हैं। आपको अपनी असली पार्टी पहचानना होगा, असली नेता पहचानना होगा, और वोट उसी नेता को दीजिए जो आपके संवैधानिक मौलिक अधिकारों की वाकई में हिफाजत करता हो, ना कि तमाम तरीके से आपको जुमला दे और फिर से आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए झुंझुना आपके सामने परोस दे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं जातिवाद को लेके। आपके राज्य में जातिवाद किस कदर है, जातिवाद की क्या परिभाषा है आपकी नज़रों में, आप ये भी हमें बता सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।